जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका मई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में ये आपकी कुंडली है और इसके प्रथम भाव पे यदि 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हुए। 1 मई को आपकी कुंडली पे जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। चंद्र महाराज मेष राशि से 1 तारीख को मेष राशि पे भ्रमण करेंगे, अर्थात चतुर्थ भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। जो मई माह में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको भी मैंने डिस्प्ले किया हुआ है कि 15 मई को सूर्य महाराज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और 15 मई को पंचम भाव पे गोचर करेंगे। 15 मई से 17 मई से मंगल मीन राशि में प्रवेश करके वहां गोचर करेंगे पूरे महीने, अर्थात मंगल महाराज आपके द्वितीय भाव से निकलकर 17 मई को आपके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। 10 मई को बुध महाराज वृषभ राशि में होंगे वक्री अवस्था में। 10 मई को बुध महाराज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री अवस्था में वहां गोचर करेंगे पंचम भाव पे आपके। 23 मई को शुक्र महाराज आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और 23 मई से आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हों। आपके लग्नेश शनि महाराज है जो कि आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने राशि परिवर्तन किया है और अब आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा चल रही हो, अन्य ग्रहों का सहयोग होता है, यदि कोई रिजल्ट आने वाला होता है, आपके जीवन में कोई विशेष घटना घटने वाली होती है तो उसका अनुभव आपको होता है। शनि महाराज की स्थिति आपके द्वितीय भाव पे बनी है, गोचर शनि महाराज द्वितीय भाव पे कर रहे हैं और यहां से 10वीं दृष्टि से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं। तो शनि महाराज का 11वें भाव पे दृष्टि डालना, 10वीं दृष्टि और 11वीं राशि में गोचर करना धन की अच्छी स्थिति के लिए अच्छा संकेत है। शनि महाराज आपका यहाँ पे संचित धन में वृद्धि करेंगे और उस धन में वृद्धि होगी यहाँ आपके रेगुलर इनकम की व्यवस्था से, विशेष धन की व्यवस्था से। कोई आपको शनि महाराज पदोन्नति दे सकते हैं क्योंकि गुरु महाराज का 9वीं दृष्टि से 11वें भाव पे फिर से ब्लेसिंग आ रही है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे है ही। गुरु महाराज भी अपनी 9वीं दृष्टि से अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं 11वें भाव को, मतलब डबल ट्रांजिट का केस 11वें भाव पे ही बन रहा है। मतलब आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष अच्छी स्थिति होगी, दशा अच्छी चल रही होगी ग्रह की, तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। ये इंडिकेशन डबल ट्रांजिट के कारण है कि शनि महाराज भी रिजल्ट देने के लिए आपको प्रदत्त हैं और गुरु महाराज भी ब्लेसिंग के द्वारा उस रिजल्ट को देने के लिए प्रदत्त हैं। मतलब आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो सकती है, धन संचय में वृद्धि होगी। तो गुरु महाराज चूंकि धन के कारक हैं और 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं मतलब आपके प्रयासों से आपके धन में वृद्धि होगी, विशेष धन का आगमन होगा। यदि कोई निगेटिव बात नहीं है आपके नेटल चार्ट में तो ये महीना आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत शुभ है, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से बहुत शुभ है।
डबल ट्रांजिट का केस 11वें भाव पे है। मंगल महाराज भी द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। तो एकादश भाव के स्वामी के साथ शनि महाराज का संबंध बना, एकादश भाव से भी संबंध बना और मंगल महाराज के जो मूल त्रिकोण राशि है जो कि चतुर्थ भाव में पड़ी हुई है उस पे भी शनि महाराज की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि। तो शनि महाराज का संयोग मंगल महाराज की दोनों राशियों से बन रहा है और शनि महाराज खुद मंगल महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, तो विशेष धन का योग है। तो किसी प्रकार से इच्छा पूर्ति और धन का विशेष योग है, पदोन्नति का विशेष योग है। जो सरकारी सेवा में है, प्राइवेट सेवा में है, नौकरी करते हैं तो उनको विशेष पदोन्नति हो सकती है किसी प्रकार की। गुरु महाराज का सहयोग है, शनि महाराज का सहयोग है। पहले से आप ईमानदारी से, सिंसियरिटी से अपना कर्म कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर्म कर रहे हैं तो शनि महाराज को रिवार्ड देना है। तो ये महीना उसी रिवार्ड के लिए एक अच्छा महीना है। यदि आपके नटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगी तो वो फलीभूत हो जाएगा इस महीने और आप उसको महसूस भी करेंगे। कोई इच्छा पूर्ति आपकी लंबी जो पेंडिंग चली आ रही होगी वो हो सकती है। कोई इस तरह से आपका पोस्टिंग हो जाए, किसी तरह का प्रमोशन हो जाए, किसी तरह का मोटा इंसेंटिव मिल जाए आपको, तो ये सब किसी न किसी प्रकार से धन का आगमन का संकेत है। फिर शुक्र महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज आपके लिए योग कारक हैं क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव का स्वामी है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और विष्णु स्थान के स्वामी हैं। तो त्रिकोण और केंद्र के स्वामी का गोचर तृतीय भाव पे होना यह इंडिकेशन देता है कि आपने जो प्रयास कर रखे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उससे कर्म क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और अपनी बुद्धि विवेक का ठीक से प्रयोग करेंगे तो कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स आपके प्रतिभा को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और आपको आगे बढ़ने का अवसर देंगे। यही बात प्राइवेट क्षेत्र में भी होगी कि आपकी प्रतिभा को आपके सीनियर्स पहचानेंगे और पूर्ण पुण्याज के रिटर्न आपको मिलेंगे। एक निगेटिव बात का जो आपको ध्यान रखना है मई महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट निगेटिव बात है, वो ये है कि सूर्य महाराज जो कि एक मैलेफिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, राहु महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं। राहु तो विशुद्ध रूप से मैलेफिक ग्रह है और डाइसी प्लैनेट है, मायावी ग्रह है और सूर्य के साथ एक प्रकार का ग्रहण योग बन रहा है। यहाँ पे दोनों बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में आए हुए हैं और उस क्लोज कंजंक्शन के कारण राहु ने सूर्य के तेज को निस्तेज कर दिया है। सूर्य उच्च के हैं लेकिन ध्यान देने योग्य बात है अष्टमेश है आपके, तो अष्टमेश है। अष्टमेश का शुभ भाव पे गोचर करना किसी प्रकार का मानसिक तनाव देगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कोई समस्या पैदा करेगा, आपके न्यूक्लियर फैमिली में किसी प्रकार का टेंशन हो सकता है, बच्चों से वाद विवाद हो सकता है, पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो सकती है, माता से मतभेद हो सकता है, आपका जो निवास स्थान है उसके आसपास कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तो किसी प्रकार का टेंशन से आप बचिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। 15 दिनों की बात है क्योंकि 15 मई को सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में चले जाएंगे तो राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा। फिर सूर्य पंचम भाव पे आकर के अपना रिजल्ट सही से देने लगेंगे और वो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले 15 दिनों का विशेष ध्यान देना है, ये नेगेटिव योग है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सूर्य जो कि खुद एक मैलेफिक ग्रह है, चतुर्थ भाव सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे बलहीन हो जाते हैं सूर्य महाराज, दिशा बल नहीं रहता उनके पास और उच्च के गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव का प्रभाव देंगे, मतलब किसी प्रकार की परेशानी पैदा हो सकती है और विशेष करके मानसिक चिंताएं बढ़ेगी क्योंकि ये सुख भाव है, आपका पीस एंड हार्मोनी का घर है,
आप अपने घर आते हैं तो मन को शांति मिलती है, तो ये शांति प्रदान करने वाला भाव है, तो वहाँ समस्या आएगी। राहु आपको उत्तेजित करेंगे, सूर्य के जैसा उत्तेजित करेंगे, और उस उत्तेजना में कोई आपका ऐसा कदम हो जाएगा जो कि आपके मेंटल हार्मोनी के लिए निगेटिव हो जाएगा, तो आप समस्या में आ जाएंगे, कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। विशेष करके जो रियल एस्टेट के सेक्टर में है, लैंड से संबंधित जिनका काम धंधा है, तो उनको बहुत ही सावधान रहने की कोशिश करनी है अपने फील्ड में, वर्क क्षेत्र में। और यदि आप कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो 15 दिनों के लिए तो बिल्कुल ये बात मन से निकाल दीजिए, आप ध्यान ही नहीं दीजिए उस मुद्दे पे, उसको टाल दीजिए, उसके बाद उस बारे में विचार कीजिएगा, नहीं तो आप बेवजह किसी समस्या में फंस जाएंगे। राहु केतु एक्सिस में सूर्य महाराज फंसे हुए हैं गोचर में। 15 तारीख के बाद जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो फिर आपके सुखद रिजल्ट हो जाएंगे। बुध महाराज वृषभ राशि में वक्री हैं 10 तारीख को, और वहीं गोचर करेंगे, तो चूंकि ये पंचम भाव है, आपके बुद्धि विवेक का भाव है, प्लानिंग का भाव है, तो बुध के वक्री होने के कारण आपके मन में कोई लालच वश गलत डिसीजन हो सकता है। जो विशेष करके शेयर मार्केट के धंधे में है उनको तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। बुध महाराज वक्री हैं, वक्री जब पंचम भाव पे बुध होते हैं तो मन में लालच लाते, जल्दी कमाने का मन होता है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का मन होता है, क्योंकि विजडम के कारक हैं बुध। तो आप उत्तेजना में गलत डिसीजन ले लीजिएगा और रिजल्ट गलत आ जाएगा और बाद में पछताना पड़ेगा। तो बुध वक्री हैं तो बहुत सोच समझ के आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी प्लानिंग करनी है, एक वर्कआउट कर करके एक स्ट्रेटेजी बना के सारे मुद्दों पे सोच करके फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तब दिक्कत नहीं आएगी। ज्योतिष हमें इन्हीं सब बातों के प्रति सावधान करता है। यदि आपने सावधानी बरती तो आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी और सामान्य रूप से सब कुछ चलेगा। बुध महाराज आपके षष्ठेश हैं और नवमेश हैं, तो नवमेश का पंचम भाव में जाना शुभ है। ऊंची पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धार्मिक यात्रा करने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, जो विदेशों से संबंध है, जिनका विदेशों के जरिए कमाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो उन सबको पूर्व पुण्याज के थ्रू धन कमाने का अवसर मिलेगा, अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज होंगे, उसका आपको फायदा मिलेगा। बुध महाराज बकरी हो गए हैं तो पावरफुल भी हैं, तो तीव्रता से रिजल्ट देंगे और आप अपने संघर्ष जो भी एफर्ट लगा रहे हैं उसमें वृद्धि कर दीजिएगा, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलता चला जाएगा। मंगल महाराज चौथी दृष्टि से वक्री बुध को देख रहे हैं, तो मंगल महाराज उत्तेजना पैदा करेंगे आपके डिसीजंस में, तो आपको नहीं आना है उत्तेजना में, वो मंगल महाराज के गोचर के कारण होगा। 17 मई को जो मंगल महाराज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे फिर परिस्थितियां बदल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि बुध महाराज वक्री रहेंगे। मंगल महाराज 17 मई से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे, तो मंगल महाराज का तृतीय भाव पे गोचर करना अच्छा है, और जो आप प्रयास करेंगे पूरे उत्साह से करेंगे, आपके उत्साह में वृद्धि हो जाएगी, आप बहुत मेहनत कर पाएंगे, पूरी एनर्जी होगी आपके पास, और आप अपने प्रयासों से अपने दिशा में सफल होंगे, अपने प्रयासों में सफल होंगे और कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे। गुरु महाराज का गोचर लगभग 1 साल के लिए होता है, तो गुरु महाराज की जो गोचर में स्थिति बनी वो आपका बाहर से संबंध बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है। जो छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू, जिनके प्रोफेशन में यात्रा इन्वॉल्व है, शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, कमीशन एजेंट है, कमीशन के थ्रू कमाते हैं, किसी तरह की प्रतिभा के थ्रू, अपनी प्रतिभा के थ्रू कमाते हैं, जैसे राइटिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, कोचिंग सेंटर्स वालों के लिए, क्योंकि गुरु का गोचर तृतीय भाव पे है, यूट्यूबर के लिए, सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं वहाँ से अर्न करते हैं, उन सब के लिए फिर अच्छा गोचर हो गया गुरु महाराज का। वो
जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। गुरु महाराज के गोचर का ये इंडिकेशन है, ये तो लंबे समय चलेगा। शुक्र महाराज फिर अपना रिजल्ट दे रहे होंगे पूरे महीने। 23 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य महाराज वहां से निकल चुके होंगे। शुक्र महाराज चौथे भाव पे गोचर करेंगे, तो शुभ ग्रह का गोचर है, तो आपको मेंटल पीस की फिर समस्या नहीं रहेगी और आप अपने डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में हार्मोनी महसूस करेंगे, क्योंकि शुक्र महाराज राहु महाराज के गुरु महाराज हैं, तो राहु महाराज ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे शुक्र को। गुरु महाराज के यहाँ गोचर करने के कारण 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग आएगी 7वें भाव पे, तो जो भी समस्या होगा आपके लाइफ पार्टनर के प्रति वो सुलझ जाएगा। विचारों में जो वैमनस्य होगा वो खत्म हो जाएगा और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। आप दोनों के बीच गुरु महाराज का ऐसा ब्लेसिंग होगा और आप ऐसा महसूस करेंगे। जिनकी शादी का मामला फिट नहीं हो रहा है, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और विवाहित लोग हैं, उनका रास्ता खुलेगा। शादी का बातचीत आगे बढ़ाएंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। जो कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो वह नए नए वेंचर्स खोलने के अवसर मिलेंगे। गुरु महाराज की ट्रांजिट इस दिशा में आपको सफलता दिलाएगी। जो पब्लिक इंटरेक्शन में है, जनता के बीच रह के कोई काम धंधा करते हैं, तो वहाँ उनको नए नए अवसर मिलेंगे। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज अपनी पूर्ण दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर होती है, भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे और भाग्य में वृद्धि करेंगे, पूरे साल के लिए वृद्धि करेंगे। गुरु महाराज का रिजल्ट ऐसा होगा, उनकी डिजायर होगी आपके भाग्य को बढ़ाने की। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उनकी ब्लेसिंग अमृत के समान होती है, वो फलता है। तो भाग्य में वृद्धि कर देंगे आपको। तो आप यदि पहले से मेहनत करते चले आ रहे हैं, और चूंकि शनि महाराज का लग्न है, तो शनि महाराज तो अपने लग्न वालों को कष्ट देते ही हैं, ये तो उनका नेचर है। शनि दुख के कारक हैं, तो वहाँ तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है ज़िंदगी में मकर लग्न के व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एम्बिशियस होते हैं। शनि के कारण ऐसा होता है, शनि एम्बिशियस है, दुख के कारक है, लेकिन शनि महाराज कभी भी परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देते, वो रिजल्ट देते हैं। देर से देते हैं, डिले के कारक है। आपका रिजल्ट आएगा लेकिन देर से आएगा। तो आप पहले से आप प्रयास कर रहे हैं, तो यदि आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो ये महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, फलीभूत हो जाएगा। शनि महाराज का रिजल्ट आ जाएगा कर्म का। 10वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। हालांकि शनि महाराज का गोचर तो आपके दूसरे भाव पे 75 डेज के लिए ही है, लेकिन आपके नेटल चार्ट में यदि बढ़िया इंडिकेशन है तो इसी समय आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, महसूस होगा रिजल्ट। अब इस महीने में जो अशुभ तारीखें हैं, जो आपके लिए शुभ नहीं है, कोई नया कार्य स्टार्ट करना है उसके लिए शुभ नहीं है, वो तारीख है 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख। तो इन डेट्स को आप अपना कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डेट्स आपके लिए निगेटिव है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने जानने वालों को शेयर करें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।